आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल साइनेप्सिस। अब इलेक्ट्रिकल साइनेप्सिस हमारे पास क्या होता है? इलेक्ट्रिकल साइनेप्सिस को समझने के लिए हमें सबसे पहले ये समझना पड़ेगा साइनेप्सिस क्या होता है। साइनेप्सिस हमारे पास ऐसा कोई स्ट्रक्चर होता है जहाँ पे हम किसी भी दो न्यूरॉन और या किसी भी एक न्यूरॉन और किसी भी अदर टाइप ऑफ सेल के दरमियान से थ्रेशोल्ड स्टिमुलस को पास ऑन करवाते हैं, हम उसे कहते हैं साइनेप्सिस। अब इलेक्ट्रिकल साइनेप्सिस ऐसा साइनेप्सिस होता है जहाँ पे हम किसी भी थ्रेशोल्ड स्टिमुलस को पास ऑन करवाते हैं विदाउट यूजिंग एनी टाइप ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर और एनी टाइप ऑफ रिसेप्टर, जो कि हम करते हैं केमिकल साइनेप्सिस में। अब इलेक्ट्रिकल साइनेप्सिस को हम ऐसे डिफाइन करते हैं, इलेक्ट्रिकल एंड कंडक्टिव लिंक बिटवीन नाइबरिंग न्यूरॉन, यानी कि दो न्यूरॉन, फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज हमारे पास दो न्यूरॉन हैं, उनके दरमियान में जो इलेक्ट्रिकल लिंक है या कंडक्टिव लिंक है, हम इसे कहते हैं इलेक्ट्रिकल साइनेप्सिस। अब इसके दरमियान जो गैप होता है इसको हम नाम देते हैं जंक्शन गैप, जो कि हमारे पास लिखा हुआ है। अब जंक्शन गैप को ऐसे डिफाइन करेंगे, नैरो गैप बिटवीन प्री एंड पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन। अब ये लेट्स सपोज हमारे पास एक प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन है फॉर एग्जांपल, यानी कि यहाँ से हमारे पास थ्रेशोल्ड स्टिमुलस रिसीव हो रहा है और हमने यहाँ से इधर कन्वर्ट या ट्रांसफ़र करवाना है, तो इसे हम कहते हैं पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन। अब इसके दरमियान में जो गैप है इसको हम कहते हैं जंक्शन गैप, और ये जंक्शन गैप 3 to 8 नैनोमीटर वाइड होता है यूजुअली। जब हम देखते हैं केमिकल साइनेप्सिस में तो यहाँ पे जो जंक्शन गैप होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, जो कि 30 to 40 नैनोमीटर वाइड हो सकता है। अब हम देखेंगे इलेक्ट्रिकल साइनेप्सिस का स्ट्रक्चर कैसे होता है। लेट्स सपोज हमारे पास दो न्यूरॉन है, जो पहला न्यूरॉन है यानी कि प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन है, उसमें हम रिसीव कर रहे हैं एक्शन पोटेंशियल को, और जो पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन है उसमें हमने ट्रांसफ़र करवाना है एक्शन पोटेंशियल को थ्रू इलेक्ट्रिकल साइनेप्सिस। अब यहाँ से हम इसको ट्रांसफ़र करवाएंगे यहाँ तक, तो इसको ट्रांसफ़र करवाने के लिए हमारे पास चैनल मौजूद होते हैं साइनेप्सिस में। ये जो चैनल होते हैं 1.3 to 1.2 नैनोमीटर डायमीटर होती है इनका, और यहाँ से जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन से वो पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन की तरफ जाते हैं डीपोलराइजेशन के लिए। ये जो चैनल्स होते हैं ये इतने वाइड होते हैं कि किसी भी मीडियम साइज़ के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो हम ट्रांसफ़र करवा सकते हैं, इसलिए यहाँ से पॉजिटिव चार्ज होते हैं वो आगे की तरफ ट्रांसफ़र हो जाते हैं। इसके बाद एडवांटेजेस ऑफ इलेक्ट्रिकल साइनेप्सिस। इस इलेक्ट्रिकल साइनेप्सिस का एडवांटेज क्या होता है, हम इसे यूज़ क्यों करते हैं रादर देन यूजिंग द केमिकल साइनेप्सिस। अब सबसे पहली बात ये एक सिंपल और फास्ट स्ट्रक्चर्स होते हैं, यानी कि इनमें कोई किसी भी किस्म की कम्प्लेक्सिटी नहीं पाई जाती, इसमें न्यूरोट्रांसमीटर का इस्तेमाल नहीं होता, इसमें किसी भी किस्म के रिसेप्टर्स का इस्तेमाल नहीं होता। जब इतनी किस्म की कम्प्लेक्सिटीज़ नहीं होती तो इसी वजह से ये बहुत ही ज़्यादा फास्ट होता है एज़ कम्पेयर टू केमिकल साइनेप्सिस। नो रिसेप्टर इज़ रिक्वायर्ड। अब जब नो रिसेप्टर इज़ रिक्वायर्ड है तो जाहिर सी बात है कि इसकी रैपिडिटी और ज़्यादा हो जाएगी। साइनेप्सिस डिले यानी केमिकल साइनेप्सिस, जो केमिकल इसका मतलब ये है जो केमिकल साइनेप्सिस होता है उसमें बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्सिटीज़ होती है, वो बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स होता है, एम्बिगस होता है, जिसमें जो कि साइनेप्सिस को बहुत ज़्यादा डिले कर देता है। इसके बाद है डू नॉट इन्वॉल्व न्यूरोट्रांसमीटर। ये मैंने बता दिया आपको, न्यूरोट्रांसमीटर का इन्वॉल्व नहीं होता या बहुत कम होता है। रिस्पॉन्स इज़ ऑलवेज सेम। अब इसका ये मतलब है कि जितना भी ज़्यादा एक्शन पोटेंशियल आएगा यानी कि पॉजिटिव चार्ज आएगा वो उतना ज़्यादा उतना सेम अमाउंट का डीपोलराइजेशन काज करेगा। अब इसके बाद है न्यूरॉन फायर एट द सेम टाइम। जैसा कि मैंने बताया कि इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। जब इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है तो ये एकदम में एक ही साथ सारे न्यूरॉन को ट्रिगर, अपने रास्ते में जितने भी न्यूरॉन्स आते हैं उनको ट्रिगर कर देते हैं, उनको स्टिर अप कर देता है, उनको फायर कर देता है। अब लास्ट में ये बात रह जाती है कि प्रोसेस क्विक रिस्पांस। अब वही बात सेम बात आ गई कि जो हाई स्पीड होता है उसकी वजह से ये एक क्विक रिस्पांस शो करता है, इसलिए ये ज़्यादातर स्पाइनल कॉर्ड्स में पाया जाता है। यहाँ पे इसने एक डिफेंसिव रिफ्लेक्स एक्शन शो करना होता है।